नमस्कार, मैं जगन्नाथ राठौर। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल तीखी खबर है, जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में आपके लिए एक बहुत जरूरी और काम की बात है, इसलिए अंत तक जरूर देखिए। अगर आप ऐसी अपडेट समय पर चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑन कर दें। ईपीएस 95 पेंशन को लेकर सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या वाकई 7,500 भारतीय रुपए बेसिक पेंशन और उसके साथ महंगाई भत्ता सीधे खाते में आना शुरू हो गया है, या फिर यह सिर्फ वायरल दावों का शोर है। इस वक्त सोशल मीडिया पर कई पोस्ट, कई वीडियो और कई ब्रेकिंग टाइप मैसेज तेजी से घूम रहे हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय से आदेश हो गया है और अब बस भुगतान शुरू होने वाला है। लेकिन आज की स्थिति यह है कि ऐसी किसी भी बात की पुष्टि करने वाला कोई साफ सार्वजनिक आधिकारिक गजट, नोटिफिकेशन या ईपीएफओ की तरफ से स्पष्ट आदेश सामने नहीं आता और इसी वजह से लोगों के बीच कंफ्यूजन भी है, उम्मीद भी है और गुस्सा भी। सबसे जरूरी बात जो हर पेंशनर को ही समझनी चाहिए वह यह है कि वाइन किसी दावे का वायरल होना और बाइनली सरकारी फैसले का लागू होना, यह दोनों अलग चीजें हैं। सरकारी फैसला तब माना जाता है जब वह लिखित रूप में स्पष्ट हो, नियमों में बदलाव दिखे या ईपीएफओ, श्रम मंत्रालय या वित्त मंत्रालय की तरफ से एकदम साफ निर्देश आए और फिर बैंक क्रेडिट का मैसेज भी आए। अभी तक जो पब्लिक रिकॉर्ड में मजबूत संकेत दिखते हैं, उनमें सरकार की तरफ से संसद में दिए गए जवाबों का जिक्र लगातार आता रहा है, जहां यह बात सामने रखी गई कि न्यूनतम पेंशन को 1,000 भारतीय रुपए से बढ़ाकर 7,500 भारतीय रुपए करने पर फंड की स्थिरता और एक्चुअल डेफिसिट जैसी चिंताएं बताई गईं और तत्काल 7,500 भारतीय रुपए लागू करने की बात को सरकार ने स्वीकार नहीं किया। यही कारण है कि अगर कोई आपको कहे कि ऑन फाइनल ऑर्डर हो चुका तो उससे सिर्फ एक सवाल पूछिए, नोटिफिकेशन कहां है, आदेश नंबर क्या है और किस तारीख से लागू है। अब बात करते हैं ग्राउंड रियलिटी की, यानी पेंशनरों की जिंदगी की। आज भी बड़ी संख्या में ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को 1,000 भारतीय रुपए, 2,000 भारतीय रुपए, 5,000 भारतीय रुपए जैसी बेहद कम मासिक पेंशन मिल रही है। महंगाई के दौर में दवाइयां, किराया, बिजली, राशन और इलाज सब कुछ बढ़ चुका है। ऐसे में यह रकम सम्मानजनक जीवन के लिए पर्याप्त नहीं है। यही वजह है कि 7,500 भारतीय रुपए बेसिक पेंशन की मांग सिर्फ एक आंकड़ा नहीं रही, यह भारतीय न्यूनतम जीवन और न्यूनतम सम्मान का मुद्दा बन चुकी है। और इसमें महंगाई भत्ता जोड़ने की मांग इसलिए उठ रही है ताकि पेंशन समय के साथ वास्तविक महंगाई से पीछे ना रह जाए। इसी संघर्ष की आवाज बनकर मैदान में लगातार दिखते हैं कमांडर अशोक रावत और उनके साथ देश भर से जुड़े संगठन और पेंशनर समूह। उनका स्टैंड साफ है, अब सिर्फ झापन नहीं, अब दबाव बनेगा, अब आंदोलन तेज होगा। पिछले महीनों में दिल्ली के जंतर मंतर, संसद मार्ग के आसपास और अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन, मीटिंग्स और रैलियां होती रही हैं। संदेश एक ही है, या तो पूरी पेंशन या फिर निर्णायक लड़ाई। इस मुद्दे पर सरकार से मुलाकातों, आश्वासनों और बैठकों की खबरें आती रही हैं। लेकिन पेंशनर समुदाय की बेचैनी इसलिए बढ़ती है क्योंकि आश्वासन तब तक अधूरे लगते हैं जब तक खाते में पैसा ना आए। आप एक बात नोट कीजिए, सरकार और ईपीएफओ का सिस्टम जब भी बड़े बदलाव की तैयारी करता है तो पहले डाटा की सफाई, बैंक डिटेल्स का वेरिफिकेशन, आधार, केवाईसी अपडेट और डिजिटल रिकॉर्ड का मिलान तेज किया जाता है। इसी वजह से डिजिटल लिस्ट, बैंक डिटेल्स अपडेट और डीबीटी की तैयारी जैसी बातें कई बार चर्चा में आती है। यह संभव है कि फंड और लाभार्थियों के डाटा को दुरुस्त करने का काम चल रहा हो ताकि भविष्य में कोई भी भुगतान या कोई भी सुधार टेक्निकल वजह से ना अटके। लेकिन सिर्फ तैयारी को फाइनल लागू मान लेना यही सबसे बड़ा जोखिम है, क्योंकि फिर अफवाहें उम्मीद बढ़ाती है और उम्मीद टूटे तो निराशा और गुस्सा कई गुना बढ़ जाता है। अब यहाँ एक और अहम एंगल है, हायर पेंशन वाला कानूनी और प्रक्रिया वाला मुद्दा। सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग हाई कोर्ट में ईपीएस 95 से जुड़े मामलों पर समय समय पर फैसले आते रहे और कुछ मामलों में कोर्ट ने यह भी देखा है कि हायर पेंशन के विकल्प, जॉइंट ऑप्शन और समय पर प्रक्रिया पूरी करने जैसे पहलुओं में तकनीकी उलझने रही है। कुछ फैसलों में कर्मचारियों के पक्ष में राहत दिखती है तो कुछ में यह कहा जाता है कि रेट्रोस्पेक्टिव यानी पीछे की तारीख से अतिरिक्त योगदान डालकर तुरंत ज्यादा पेंशन बनाना आसान नहीं है। इसका मतलब यह है कि पेंशन बढ़ोतरी और हायर पेंशन की पात्रता दोनों को लोग अक्सर एक साथ मिला देते हैं, जबकि यह अलग ट्रैक भी हो सकते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी कैटेगरी, अपनी पात्रता और अपने केस की स्थिति अलग से समझनी पड़ती है। अब लौटते हैं सबसे बड़े मुद्दे पर, 7,500 भारतीय रुपए जोड़। पेंशनरों की मांग है कि न्यूनतम बेसिक पेंशन 7,500 भारतीय रुपए तय हो और उसके ऊपर महंगाई भत्ता भी मिले। सरकार की दलील अक्सर यह रहे कि
ईपीएस 95 एक डिफाइंड कंट्रीब्यूशन स्कीम आधारित ढांचा है और इसमें दा जोड़ना तथा न्यूनतम पेंशन को इतनी बड़ी छलांग से बढ़ाना फंड पर भारी दबाव डाल सकता है। यही फंड की स्थिरता वाला पेंच है जिस पर फैसला राजनीतिक भी है, वित्तीय भी है और पेंशनरों का जवाब दिया है, इन्फॉर्म किया है। यह कोई मुफ्तखोरी नहीं, यह हमारा हक है। सरकार का सिस्टम क्या, अगर इतना बढ़ाया तो गणित बिगड़ सकता है। इस टकराव के बीच ही फैसला अटका दिखता है और इसी वजह से डेडलाइन की तरह देखा जा रहा है। आज की तारीख में समझदारी इसी में है कि आप अफवाहों के भरोसे अपना मन ना तो बहुत ज्यादा ऊपर उड़ाएं और ना ही पूरी तरह टूटे। आपको दो काम साथ साथ करने हैं। पहला, आधिकारिक सूचना पर नजर रखनी है, यानी ईपीएफओ, श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय का नोटिफिकेशन या संसद, पीआईबी जैसी विश्वसनीय जगहों से अपडेट। दूसरा, अपनी तरफ से तैयारी पूरी रखनी है ताकि अगर कभी भी कोई सुधार लागू हो तो आपका भुगतान टेक्निकल वजह से ना अटके। अपना बैंक खाता, आईएफएससी, आधार लिंक, केवाईसी, जीवन प्रमाण, मोबाइल नंबर सब अपडेट रखिए। अगर आपकी डिटेल्स में गलती होगी तो सबसे पहले आपका ही पैसा रुकेगा और फिर आप ऑफिसों के चक्कर काटेंगे। और हां, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे फैक्ट बेस्ड अपडेट आपको लगातार मिलते रहे तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो लोग सब्सक्राइब रहते हैं उन्हें ऐसे मुद्दों की सही टाइमिंग, सही भाषा और सही कागजी स्थिति जल्दी समझ आती है। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप किसी वायरल मैसेज के भरोसे ना रहें और हर अपडेट को सही तरीके से पकड़ सके। अब आंदोलन की बात, कमांडर अशोक रावत और उनके साथियों की रणनीति में एक बात कॉमन रहती है, जी दबाव लगातार बढ़ाना। रामलीला मैदान, जंतर मंतर और दिल्ली घेराव जैसे शब्द इसलिए उछलते हैं क्योंकि सरकार पर नैतिक और राजनीतिक दबाव वहीं से बनता है। पेंशनरों का कहना है, जब तक खाते में वास्तविक क्रेडिट नहीं दिखेगा तब तक हम मानेंगे नहीं। यही कारण है कि निर्णायक महीना कहा जा रहा है, मगर जो स्थिति है उसमें घोषणा हो चुकी है और पैसे आने ही वाले हैं। यह बात आधिकारिक तौर पर पक्की नहीं मानी जा सकती जब तक उसके दस्तावेज सामने ना जाएं। इसलिए आपको भावनाओं के साथ साथ सबूत भी मांगना है, यही आपकी सुरक्षा है। एक और बात, जो लोग एरियर्स यानी पिछला बकाया पूछ रहे हैं, अगर कभी न्यूनतम पेंशन में बड़ा बदलाव होता है तो उसमें एरियर्स का फार्मूला क्या होगा, यह सबसे विवादित और सबसे महंगा हिस्सा होता है। एरियर्स दिए गए तो फंड पर एक साथ भार ही भार पड़ता है, नहीं दिए गए तो पेंशनर कहते हैं हम सालों से पीड़ित रहे, हमारी भरपाई कौन करेगा। इस पर अभी कोई स्पष्ट और सार्वजनिक दिशा निर्देश नहीं दिखता, इसलिए अभी एरियर्स को कंफर्म मानकर किसी को भी अपनी वित्तीय योजना नहीं बनानी चाहिए। जो चीज लिखित में होगी वही लागू होगी। अब आपके लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल चेकलिस्ट, ताकि आप खुद को सुरक्षित रखें और किसी को भी भगाने का मौका ना दें। पहली बात, किसी भी फॉरवर्डेड मैसेज को तब तक सच ना माने जब तक उसमें आधिकारिक रेफरेंस ना हो। दूसरी बात, अपने बैंक स्टेटमेंट में पेंशन क्रेडिट का पैटर्न देखें, अगर कोई बदलाव होता है तो वह वही दिखाई देगा। तीसरी बात, ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट, पोर्टल और भरोसेमंद समाचार स्रोतों से ही अपडेट लें। चौथी बात, अपने नजदीकी कार्यालय या अधिकृत माध्यम से केवाईसी, जीवन प्रमाण जैसी चीजें समय पर कर दें। और पांचवी बात, आंदोलन की खबरें सुनकर घबराएं नहीं, शांत रहकर, संगठित रहकर और कानूनी तरीके से अपनी आवाज मजबूत रखें। अगर आप इस मुद्दे पर रोजाना की उलझन से थक चुके हैं तो एक काम कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर बार आपको अलग अलग जगहों से आधी अधूरी बातें ना जोड़नी पड़े। और हां, सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, क्योंकि जब भी कोई नोटिफिकेशन, संसद का जवाब या कोई ठोस दस्तावेज सामने आता है, वही असली गेम चेंजर होता है। अब मैं आपको साफ शब्दों में आज की स्थिति का निचोड़ बताता हूं। एक तरफ पेंशनरों का दबाव बढ़ रहा है, संगठन सक्रिय है और दिल्ली तक संदेश लगातार जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार का फाइनेंशियल और प्रक्रिया वाला पक्ष है, जो फंड के गणित नियमों और अनुमोदन की परतों में चलता है। इन दोनों के बीच निर्णय तभी माना जाएगा जब वह लिखित रूप में लागू तारीख के साथ और भुगतान के साथ दिखाई देगा। इसलिए अगर किसी ने आपको कहा कि इससे पक्का 7,500 भारतीय रुपए जोड़ता गया, तो आप कहिए ठीक है, नोटिफिकेशन दिखाइए और बैंक क्रेडिट दिखाइए। बस यही तरीका आपको ठगी, अफवाह और निराशा से बचाएगा। और जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं उनके लिए भी एक बात, उम्मीद रखना गलत नहीं, लेकिन उम्मीद को सच मान लेना खतरनाक है। सच वही है जो कागज पर है और जो खाते में आया है। जब तक वो नहीं होता तब तक सतर्क रहिए, एकजुट रहिए और सही सूचना पर टिके रहिए। इस लड़ाई में भावनाएं भी हैं, सम्मान भी है और जीवन की जरूरतें भी हैं, इसलिए हर कदम जिम्मेदारी से उठाइए। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास भी बहुत से पेंशनर गलत जानकारी के कारण परेशान है, तो यह बात उन्हें भी समझाइए और इस तरह के अपडेट के लिए सब्सक्राइब करने को बोलिए, ताकि सही जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि यह मुद्दा सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, लाखों परिवारों
परिवारों की रसोई, दवा और इलाज से जुड़ा है। दिनों में क्या होगा, यह सरकार के निर्णय, दस्तावेज और लागू प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। अगर कोई ठोस कदम आता है तो उसका असर तुरंत बैंकिंग सिस्टम और ईपीएफओ के भुगतान ढांचे में दिखेगा। अगर नहीं आता तो आंदोलन का दबाव बढ़ेगा और राजनीतिक गर्मी और तेज हो सकती है। लेकिन आज सबसे सही और सुरक्षित निष्कर्ष यही है, अफवाहों से दूरी, दस्तावेजों पर नजर और अपनी जानकारी व रिकॉर्ड को अपडेट रखना। एक बार फिर कह रहा हूं, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जैसे ही कोई आधिकारिक अपडेट, नोटिफिकेशन या भुगतान से जुड़ी ठोस खबर आती है, आप सबसे पहले सही तरीके से समझ पाए और किसी भी भ्रम में ना रहें। धन्यवाद।